कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जो है वो बंगमारा विधानसभा में जाते हैं, वहाँ पे उनके खिलाफ जो मोर्चा खोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हम ऐसा प्रत्याशी देंगे धनबाद संसदीय क्षेत्र में जो झुल्लू महतो को ठंडा कर देगा। देखिए, जो चर्चित नेता होता है, जो लोगों का सेवा करते हैं, भारतवर्ष में इतिहास खोल के देखिए, उनको केस में जाना हवा में बात करने से नहीं होगा। ढुल्लू महतो ये है, आप ढुल्लू महतो के बारे में आइडेंटिटी देने वाले कौन है? आप न जज हैं, न आपका जाकर डिस्ट्रिक्ट जज है, न हाई कोर्ट का जज है, न सुप्रीम कोर्ट का जज है। आप एलिगेशन लगा है, उसका विचार न्यायालय कर रहे हैं। चर्चा का विषय है कि ढुल्लू महतो और जयराम महतो आपस में मिल गए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जयराम महतो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं धनबाद संसदीय क्षेत्र में, और ढुल्लू महतो सपोर्ट करेंगे जयराम महतो गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में। इसमें कितना अगर बोलेंगे ना, जो ढुल्लू महतो 85 होने के बाद उन लोग का पेट दर्द हो गया, तो उसका इलाज हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं, जिसका जिसका भाई पेट दर्द हुआ है हम लोग को बोलिए, उसको जड़ी बूटी का इलाज कराएंगे। आपका उसका इलाज न होम्योपैथिक डॉक्टर कर सकता है, न एलोपैथिक डॉक्टर कर सकता है। अभी हम मौजूद हैं धनबाद के बलियापुर में, और हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता बेंगू ठाकुर जी। जब से बंगमारा विधायक ढुल्लू महतो को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है, पक्ष हो या विपक्ष हो, कई सारे ऐसे लोग हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। किसी का कहना है कि एक आपराधिक किस्म का आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है, जो धनबाद के लिए सही नहीं है। कई लोगों का कहना है कि वो जमीन माफिया है, कई आदमी का कहना है कि कोयला माफिया है। इन सब आरोप को जो है खंडित करने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बेंगू ठाकुर जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, आपका चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। जो जनता का जो सवाल है उसको आप लोग जनता तक पहुंचाते हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। काका, एक चीज बताइए कि जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जो प्रत्याशी बनाए गए हैं ढुल्लू महतो, उनका एक आपराधिक इतिहास रहा है, हाफ सेंचुरी से एक कम उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, तो इस तरफ से क्या आप कहना चाहेंगे? ढुल्लू महतो हालांकि मीडिया को बयान देने से बच रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ढुल्लू महतो बयान देने से नहीं कतरा रहे हैं। सवाल है कि जो आज लोगों का जो हुजूम उनके घर जा रहे हैं, कहीं सभा कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इसलिए व्यस्तता के चलते नहीं जा रहे हैं। आपका 2-3 दिन के अंदर में थोड़ा सा ये आपका फ्री हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर मीडिया का सामने वो आएंगे और खुल के भी बोलेंगे। सवाल है कि हम ढुल्लू महतो के साथ जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा 2005 में, उस समय से ही उनके साथ हम हैं, और उनको हम अपना माने बेटा का तरह उनको हम आपका जाके मानते हैं, और चलता है, हमको भी अभिभावक की तरह मानते हैं, चल रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी ढुल्लू महतो को किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कोई आपका ई पार्टी नहीं है। आज पिछले 1 साल से सर्वे हो रहा था, पूरा लोकसभा में जनता से पूछा जा रहा था, कार्यकर्ता से पूछा जा रहा था, सभी ने एक मत दिया। ये धनबाद का जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में जनता को सेवा करने के लिए ढुल्लू महतो बहुत योग्य प्रत्याशी है, इसलिए ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। और आप लोग देखे होंगे पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में जो आपका लोकसभा का, विधानसभा का जो आपका चुनाव हुआ, उसमें प्रत्याशी का चयन ऐसे आपका बोल देने से चयन नहीं होगा। प्रत्याशी का चयन होता है 1 साल से सर्वे करके, जो कौन प्रत्याशी कितना जनता का पक्ष में काम कर रहा है, कौन प्रत्याशी जनता के बीच में आपका पॉपुलर है, उसी प्रत्याशी को तय करके केंद्रीय चुनाव संचालन समिति ने प्रत्याशी को तय करते हैं। तो ढुल्लू महतो को तय किए। अब जो ढुल्लू महतो प्रत्याशी बनने के बाद हम पूछना चाहते हैं, जिन लोग आरोप लगा रहे हैं, आज लगभग ढुल्लू महतो को 20 दिन प्रत्याशी घोषणा हो गया, वो लगातार क्षेत्र में आपका दौरा कर रहे हैं, लगातार जनता से मिल रहे हैं, और आज इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी अभी तक क्यों नहीं तय कर पा रहा है? उन लोग देख रहा है जो ढुल्लू महतो के साथ कौन ऐसा प्रत्याशी को हम दें जो ढुल्लू महतो के साथ ही करेगा। अरे बाबा, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो क्या 5 साल आप बैठे हुए थे? 5 साल आप प्रत्याशी को तय करके नहीं रखे? आज प्रत्याशी को आप खोज रहे हैं। तो मैं तो उन लोग से बोलना चाहता हूं, अगर आपका पास प्रत्याशी जुगाड़ नहीं हो रहा है तो हम लोग को बोलिए ना, प्रत्याशी आपको मिल जाएगा। इस तरह का लोगों को बीच में भ्रम पैदा करना, ढुल्लू महतो अपराधी है, ढुल्लू महतो जमीन माफिया है, ढुल्लू महतो आपका कोयला माफिया है, ढुल्लू महतो ने किसी का कब्जा लिया है। आज 49 केस अगर ढुल्लू महतो पर हुआ है, एक भी केस
आपका जगह कोई प्रमाण कर दे, उसका पर्सनल केस है, वो किसी से पैसा लेते हुए वो उसका केस हुआ है, सारा केस उसका आंदोलन का केस है। आप राय साहब का इतिहास को देख लीजिए, राय साहब का भी ऊपर केस हुआ था क्या? राय साहब का कोई पर्सनल आपके जाके मुद्दा को लेके हुआ था? कई सारा ऐसा केस है कि रंगदारी का केस है उनके ऊपर। देखिए बिल्कुल गलत है। ढुलू महतो कोई गरीब को मान लीजिए बेवजह उसको थाना में बंद कर दिया है, उसको छुड़ाने गया, ये आपका जाके केस हुआ। कोई गरीब के ऊपर जाके आपका मजदूरी के लेके एलिगेशन लगा दिया, उसको वो मदद करने गया, इस पर केस हुआ। ढुलू महतो को पर्सनल एक भी केस दिखा दीजिए। और जहां तक केस हुआ है जिसका तो न्यायालय विचार करेगा ना, हम आप विचार करने वाले नहीं है। जो व्यक्ति उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, न वो डीएसपी है, न एससी है, न डीसी है। एक चीज और काकू, ढुलू में तो कई बार मीडिया में बयान देते हुए नजर आए हैं कि एक भी जो है केस में सजा नहीं हुआ है, लेकिन 4 केस में उनका सजा हो गया, कम से कम 4.5 साल का सजा है। ये होने के बावजूद वो बोलते हैं कि हमारे पर एक भी केस में सजा नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप लगाया गया है। देखिए जो चर्चित नेता होता है, जो लोगों का सेवा करते हैं, भारतवर्ष में इतिहास खोल के देखिए, उनको केस में जाना पड़ेगा, क्योंकि हम मूवमेंट को खड़ा किए हैं। आज कोई किसी मुद्दा को लेके वहां आपका जाके केस होगा। ढुलू महतो आपका जाके विधानसभा में है, यहाँ जाके आपका कतरस में झंझट हुआ, उनके नाम पर केस हो गया। ढुलू महतो दिल्ली चले गए आपका जाके माने कुछ सवाल को लेके, पार्टी का कोई मीटिंग में लेके, यहाँ कतरस में आपको कोई झमेला हुआ, ढुलू महतो क्या कुछ बनाया। तो इस तरह का उनका केस हुआ है। ढुलू महतो जो खड़ा होकर कहीं किसी को मारपीट किया, किसी को ऊपर आपका जाके ये किया, हमला किया, इस तरह का ढुलू महतो का एक भी प्रमाण दिखा दीजिए। बिल्कुल आज लोग माने विपक्ष लोग घबराए हुए हैं। ढुलू महतो 85 होने के बाद उन लोग का खलबल ही हो गया है। उन लोग को पेट में इतना दर्द हो रहा है। जो ढुलू महतो एक ऐसा चर्चित नेता, ऐसा नेता है जो ऑन स्पॉट में फैसला करता है, चाहे मजदूर का समस्या हो, चाहे किसान का समस्या हो, चाहे छात्र का समस्या हो, चाहे किसी आपका जगह गरीब दुखी का समस्या हो, कोई बोल सकता है। वो ढुलू महतो सिर्फ बागमारा का एमएलए था। ढुलू महतो ने जो पूरा धनबाद लोकसभा का क्षेत्र का कोई भी आदमी गया है, उसका काम हुआ है क्या? उस समय उन लोग को दिखाई नहीं दे रहा था। और जो लोग आज उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, 15 साल विधानसभा में एक साथ उन लोग आपका जगह काम किया, उस समय ढुलू महतो क्यों नहीं खराब था? आज अचानक ढुलू महतो चुनाव लड़ रहा है धनबाद लोकसभा में। धनबाद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोगों का नजर था जो मोदी जी का हवा में हम चुनाव जीत जाएंगे। बहुत लोगों ने दिल्ली और जाके धनबाद और रांची में आपको जाके दरबार लगा, लेकिन चुनाव संचालन समिति ने सबका दरवाजा को माने दरबार को देखते हुए निर्णय लिया जो सशक्त उम्मीदवार ढुलू महतो है, इसलिए ढुलू महतो को घोषणा किया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जो है वो बंगमारा विधानसभा में जाते हैं, वहां पे उनके खिलाफ जो मोर्चा खोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हम ऐसा प्रत्याशी देंगे धनबाद संसदीय क्षेत्र में जो ढुलू महतो को ठंडा कर देगा। देखिए वो सब आदमी जो है आपका जाके कागज का नेता है, जमीन का नेता नहीं है। जमीनी नेता वही होता है जो जमीन के जुड़े हुए लोगों को काम करता है। आज जो बोलते हैं हम कतरास में जाके हुंकार दे रहे हैं, कतरास में कहाँ उसका आदमी है? दिखा देते 1000 आदमी का कतरास में वो भीड़ जुटा के वहां जाके भाषण दे। बिल्कुल वो जमीनी नेता नहीं, वो लोग है कागज का नेता। अच्छा काकू, एक नेता और ये आरोप लगा, जमीनी नेता और गरीबों को नेता बोलते बोलते जो है ढुलू महतो जमीन माफिया बन गए, सैकड़ों लोगों की जमीन कब्जा कर ली है, कई सारा केस जो है मामला लंबित है। यहाँ तक आरोप लगा जो 8 लेन रोड बना उसमें ढुलू महतो का धांधली देखने को मिला, जमीन जो है कब्जा करके जो है रख ली है। देखिए बिल्कुल गलत है। आपको जाकर अगर मान लीजिए इस तरह का है तो उसका लिए तो प्रशासन है, उसका लिए तो न्यायालय है। न्यायालय तो आपका जाके जैसे एक आपका जाके उसके ऊपर आरोप लगा, आपका न्यायालय विचार दिया, बेकसूर उसको खलास किया। आपका जाके पिछले विधानसभा में उसके ऊपर आरोप लगाया जो वो बूथ को गायब कर दिया था, उसमें भी आपका जाके न्यायालय में ये हुआ, उसको भी ये आपका समाप्त हो गया। नहीं, वो तो चल रहा है अभी। नहीं, वो लगभग आपका ये तो अब लगभग समाप्त है। वो सब चीज नहीं है। झूठ मूठ का ढुलू महतो को आपका जाके बदनाम कर रहे हैं। ढुलू महतो ये सरासर गलत है। जनता ने उनको वोट दिया तब जाके चुनाव जीते हैं। आज आपको एक चीज बताइए, बगमारा विधानसभा में कितना विकास हुआ है? देखिए हम तो कहेंगे पूरे झारखंड में ऐसा विकास नहीं हुआ जितना बागमारा विधानसभा में हुआ है। आज चले जाइए आप चिटाही, पूरे धनबाद बना, पूरे झारखंड में इतना विधायक है, किसी ने भी उतना बड़ा राम मंदिर बनाया। अच्छा, विपक्ष ये भी कह रहा है कि राम मंदिर क्या ढुलू महतो बनाया है? हाँ, वो नेतृत्व की है, लेकिन काफी चंदा उठा, कई आदमी अपना जमीन दिया तब ना मंदिर बनाया है। ढुलू महतो कभी नहीं बोला ये राम मंदिर ढुलू महतो के नाम से, कहीं आप नाम प्लेट दिखा दीजिए। सार्वजनिक जनता का
आस्था का वहाँ मंदिर बनाया है। जैसे आज आप जगह अयोध्या में राम मंदिर बनाए, कभी नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं राम मंदिर हम बनाए, जनता का आस्था का, यहाँ का लोगों का, जनता का एक आस्था है जो हम राम मंदिर को यहाँ माने मंदिर हम लोग के यहाँ नहीं है, उन्होंने बनाया। वहाँ आपका जगह हर रविवार को देखिए पूरा भीड़ होता है, डेली आपका पूजा पाठ हो रहा है। कभी वहाँ ढोलू मातो नहीं किसी से बोलते हैं ये मंदिर में तुम नहीं आएगा, कभी नहीं बोलते हैं। विपक्ष ये भी आरोप लगाती है कि जो वहाँ पे श्री राम मंदिर चिटाई धाम बना है, उसका जो ट्रस्ट बना है, वो ट्रस्ट में आज 4 साल 5 साल मंदिर का हो गया है, करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ा है, लेकिन अभी तक इसका लेखा जोखा हिसाब नहीं हुआ है कि वो पैसा कहाँ है, किसके पास है, उस पैसा का क्या करना है, ये भी आरोप लगाती है। अच्छा, विपक्ष कि मंदिर बनाए हैं सिर्फ जो है मतलब अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कराने के लिए। देखिए, हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं, जब आप ट्रस्ट का मेंबर नहीं है तो आप पूछने वाले कौन है भाई? ट्रस्ट का मेंबर लोग ने उसका ये होगा, ट्रस्ट का मेंबर काफी है। ट्रस्ट का मेंबर लोग हर आपका साल में आपका जाके ये हिसाब करते हैं, हर साल आपका मीटिंग में वो लोग तय करते हैं राम मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम होता है, राम मंदिर का जो आपका जो स्थापना दिवस होता है वो ट्रस्ट का लोग करते हैं, ढोलू महतो कभी नहीं करते हैं। ट्रस्ट का जो निर्णय होता है विधायक जी उसका सहमत करते हैं, सहमति देते हैं कि ठीक है जो आप लोग कीजिएगा वो हम ये। उनके खिलाफ जो धरना एक बार नहीं कई बार जो धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे उन्हीं के घर के बगल के जो रैयत है, हालांकि उन्हीं के पटीदार जात भाई हैं, जो धरना पे बैठे थे, जिन्होंने आरोप लगाया था कि ढोलू महतो हम लोग को जो है रहना मुश्किल कर दिए हैं, जीना मुश्किल कर दिए, हम लोग का पाइप कटवा दिए हैं, हम लोग का बिजली का कनेक्शन कटवा दिए हैं, हम लोग इस गर्मी के मौसम में अंधेरा में रहने पर मजबूर है, परीक्षा का समय था, बच्चा लोग कैसे पढ़ाई पूरा करेगा, बिजली ही काट दिया जा रहा है। ये आरोप लगाया था कि जमीन जो है जबरन बोल रहे हैं कि जो वो नहीं बोल रहे हैं बल्कि वो अपने लोगों से बुलवा रहे थे, ये जमीन जो है मंदिर के नाम पे ट्रस्ट के नाम पे दे देने के लिए। तो धरना भी कई दिन तक चला था, आपके संज्ञान में भी आया होगा, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं देखा गया था। देखिए, रणधीर वर्मा चौक में जो आपका चिटाई के जो आपका जगह धरना पे जिन लोगों ने बैठे थे, अशोक महतो और उनके कुछ लोग थे, आपका अनुमंडल पदाधिकारी ऑन स्पॉट में वहाँ इंक्वायरी किए हैं, आपका जाके वहाँ का प्रशासन के पदाधिकारी लोग आपका जगह माने इंक्वायरी किए हैं। उस तरह का तो कोई बात आपका आया नहीं, अगर आता तो उसमें भी FIR बनता। ये विपक्ष का एक साजिश है, जिस तरह का आपको घेरने के लिए जो आपका जाके मकड़सा का जाल बुनता है, उस तरह विधायक जी को चुनाव जैसे ही प्रत्याशी बनाया गया तैसे ही वो लोग एक जाल बुन रहा है विधायक जी को किस तरह का हम परेशान करें। अरे भाई, ढोलू महतो गरीब से एक माने मिट्टी से आपका जो उपजा हुआ एक ही है, आपका जाके आग है, उसको आज लोगों ने, आज हम तो कहेंगे धनबाद लोकसभा का 24.5 लाख जनता ने उनको इतना समर्थन दे रहे हैं। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से राजनीतिक दल हैं, आप लोग अगर चलिए एक दिन हमारा साथ सुबह 7 बजे 11 बजे तक आपका जाके उनसे माने बोल तो रहे हैं, जो लोग इतना मिल रहे हैं, अगर मान लीजिए वो आदमी माफिया होता, वो आदमी आपका करप्शन होता, वो आदमी गुंडा होता, तो इतना लोग क्यों जाते हैं? आज पूरे धनबाद लोकसभा का 6 विधानसभा का लोग डेली जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। लोग तो खुशी हैं, हम लोग तो घूम रहे हैं। आज आपका 20 दिन से 6 विधानसभा में लगभग हम घूमे हैं, कहीं भी किसी गांव में दिखा दीजिए जो ढोलू महतो मुर्दाबाद, एक भी गांव नहीं है, चाहे वो कोई पार्टी का हो, हर कौम के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग आज ढोलू महतो को एकदम तहे दिल से आपका जगह सर पर बैठा लिए हैं और लोगों ने संकल्प लिए हैं कि 2024 में धनबाद लोकसभा का प्रत्याशी ढोलू महतो को रिकॉर्ड मत से जिताएंगे। और हम तो कहेंगे, देख लीजिएगा 4 तारीख को जिस दिन काउंटिंग में रिजल्ट होगा, अच्छे अच्छे लोगों का होश उड़ जाएगा उनका रिजल्ट का माने गिनती देख के। तो ढोलू महतो ऐसे प्रत्याशी नहीं है, ढोलू महतो सबका आशीर्वाद से प्रत्याशी बना है, लोगों का बहुत अच्छा उनको समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी ने बहुत सोच समझ के ढोलू महतो को प्रत्याशी बनाया है। खाली आप हवा में बात करने से नहीं होगा, ढोलू महतो ये है, आप ढोलू महतो के बारे में आइडेंटिटी देने वाले कौन है? आप न जज हैं, न आपका जाकर डिस्ट्रिक्ट जज है, न हाईकोर्ट का जज है, न सुप्रीम कोर्ट का जज है। आप एलिगेशन लगा है, उसका विचार न्यायालय करेगा, न्यायालय के विचार का इंतजार तो कीजिए। ढोलू महतो दागी है कि अपराधी है कि गुंडा है, उसका विचार तो न्यायालय करेंगे। हम लोग तो भाई न्यायालय पर विश्वास करते हैं, न्यायालय जो विचार लाएगा उसको मानेंगे। अच्छा, 2019 लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें ढोलू महतो गिरिडीह से लड़ने के लिए काफी उतावला था कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, बराबर जो है उनका
जो वहाँ के उस समय के सांसद थे रविंद्र पांडे, उनके साथ विवाद भी काफी देखने को मिला। तो इस बार वो गिरिडीह से न लड़कर धनबाद क्यों चुने वो? नहीं, गिरिडीह लोकसभा को आपका एनडीए का गठबंधन में उनको आजसू को दिया गया है पिछले बार 2019 में। वो आजसू का प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी का पक्ष में ढुलू महतो ने पार्टी का जो निर्देश हुआ निर्देश अनुसार काम किए, आजसू का प्रत्याशी जीता। इस बार वो गिरिडीह में आपका जगह गठबंधन का प्रत्याशी को आपका जाके मिला और भाजपा का एनडीए का गठबंधन का ढुलू महतो को मिला, यही तो बात है। अच्छा, ये भी कई लोग कह रहे हैं, चर्चा का विषय है कि ढुलू महतो और जयराम महतो आपस में मिल गए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जयराम महतो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं धनबाद संसदीय क्षेत्र में, और ढुलू महतो सपोर्ट करेंगे जयराम महतो को गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में। इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, हमको तो आश्चर्य लग रहा है विपक्ष को कहाँ कहाँ से जो उड़नथू बात उन लोग के पास आ रहा है। एक्चुअली अगर बोलेंगे ना, जो ढुलू महतो प्रत्याशी होने के बाद उन लोग का पेट दर्द हो गया, तो उसका इलाज हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं, जिसका जिसका भाई पेट दर्द हुआ है हम लोग को बोलिए, उसको जड़ी बूटी का इलाज कराएंगे। आपका उसका इलाज न होम्योपैथिक डॉक्टर कर सकता है न एलोपैथिक डॉक्टर कर सकता है। झारखंड में जिसका पेट दर्द हो रहा है, हम जोड़हात करके बोल रहे हैं, जो बोलिए उनको तुंडी में बढ़िया से इलाज करा देंगे।